कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डेली क्लाउड विद संगीता में। दोस्तों आज मैं आपको लो मेंटेनेंस प्लांट के बारे में बताने जा रही हूँ, जिसको आप बहुत ही कम विदाउट सन सर्वाइव करने वाले ऐसे पौधे जो बिना सूर्य की रोशनी के भी आसानी से सर्वाइव कर जाते हैं और इंडोर उसको बहुत आसानी से ग्रो किया जा सकता है। ऐसे ही सबसे पहला प्लांट है हमारा रबर प्लांट। रबर प्लांट को आप इंडोर और लो सनलाइट में आसानी से रख सकते हो। लो सनलाइट में बहुत आसानी से सर्वाइव करता है। इस पौधे को आप घर के अंदर किसी भी कोने में रखिए जहाँ पर सिर्फ डायरेक्ट इनडायरेक्ट लाइट आती है, जिसके कारण यह पौधा अच्छी प्रकार से सर्वाइव करता रहता है। पहला पौधा हमारा रबर प्लांट का है। अब हम चलते हैं अगले पौधे पर। दोस्तों हमारा मोनिस्टेरा मनी प्लांट। मोनिस्टेरा मनी प्लांट एक ऐसा पौधा है जो कि लो मेंटेनेंस और इनडायरेक्ट सनलाइट में आसान से चलता रहता है। इसको आप विदाउट सनलाइट के भी आसान से चला सकते हो और लो सनलाइट भी इसको बहुत ज़्यादा पसंद है। लो सनलाइट इसके लिए बेस्ट एनवायरनमेंट उत्पन्न करती है, जिसके कारण यह पौधा की रिक्वायरमेंट लो सनलाइट ही होती है। इसको जितना आप सूर्य की रोशनी से दूर रखोगे और इनडायरेक्ट सनलाइट में रखोगे, ये आसानी से सर्वाइव करता रहता है। इसलिए मोनिस्टेरा मनी प्लांट भी आप आसानी से घर के अंदर लगा सकते हो और यह बहुत अच्छी प्रकार से सर्वाइव करता रहता है। जिस प्रकार मेरा ये पौधा अच्छी तरह से ग्रोथ कर रहा है, यदि आप इसको मोस स्टिक के सहारे चला देते हो तो यह डबल गति से ग्रो करता है। अगले तीसरे पौधे जिसका नाम है डेफिनबेकिया है डमकिन। डमकिन भी एक ऐसा पौधा है जो बहुत ही लो सनलाइट मेंटेनेंस पौधा है, जिसको आप लो सनलाइट में आसानी से ग्रो कर सकते हो और इनडायरेक्ट लाइट में भी आसानी से ग्रो कर सकते हो। इसको आप घर के अंदर कहीं पर भी किसी कोने में रख सकते हो जहाँ पर धूप थोड़ी छन कर आती हो और इनडायरेक्ट सनलाइट इसको प्राप्त होती है, जिससे पौधा अच्छी प्रकार सर्वाइव करता रहता है। इसको कटिंग के द्वारा आसानी से ग्रो किया जा सकता है और इसकी संख्या को बहुत तेज़ी के साथ बढ़ाया जा सकता है। जिस प्रकार मैंने अपने इन पौधों की संख्या की गति को बढ़ाया, आप भी इस प्रकार से इन पौधों को अपने घर में आसानी से इसकी संख्या बढ़ा सकते हो। और लो मेंटेनेंस पौधा है, बिल्कुल भी इसकी केयर नहीं करनी पड़ती है, इसीलिए इसको डमकिन भी कहा जाता है। बात करते हैं हम अगले प्लांट जिसका नाम है पाम ट्री। पाम ट्री जो कि बहुत ही सुंदर बहुत ही खूबसूरत पौधा है। यह भी बहुत ही लो सनलाइट में चलने वाला पौधा है। इसको इनडायरेक्ट सनलाइट बहुत ज़्यादा पसंद है। इसको आप घर के अंदर और किसी भी स्पेस में रख सकते हो, सिर्फ वहाँ पर डार्क स्पेस से इसको अवॉइड करना है। डार्क स्पेस में यह पौधा ग्रो नहीं करता। इनडायरेक्ट सनलाइट इसको बहुत ज़्यादा पसंद है और इनडायरेक्ट सनलाइट में ये भली भांति चलता रहता है। जिस प्रकार यह पौधा मेरा ग्रो कर रहा है और इसको सेपरेट करने के लिए आपको मानसून के सीज़न का ही वेट करना चाहिए। मानसून के सीज़न में आप इसको सेपरेट करके इसकी संख्या बढ़ा सकते हो और एक से अधिक इस पौधे को बना सकते हो। जैसे यहाँ पर नीचे बहुत सारे पौधे हमारे बन चुके हैं, इसको हम बरसात आते के साथ ही इनको हम सेपरेट करके इसके 3 से 4 पौधे बना लेंगे और इसकी संख्या को बढ़ाना भी बहुत ज़्यादा आसान होता है और बहुत ही आसानी से सर्वाइव करता रहता है। अब हम बात करते हैं अपने अगले प्लांट स्नेक प्लांट के बारे में। स्नेक प्लांट जो कि बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, इसको भी आप लो सनलाइट में रख सकते हो। लो सनलाइट में बहुत आसानी से सर्वाइव करता रहता है और आसानी से चल जाता है। इसको आप कटिंग के द्वारा सेपरेशन के द्वारा आसानी से ग्रो कर सकते हो और यह पौधा बहुत ही सुंदर लगता है। ऑफिस में, घर में, बालकनी में लगा हुआ। इसको इनडायरेक्ट लाइट बहुत ज़्यादा पसंद है, बस इसको डार्क स्पेस इसके लिए अवॉइड कीजिए और यह पौधा भली भांति आपके गार्डन में सर्वाइव करता रहता है और यह चलता रहता है। और इसके साथ साथ इसको सेपरेट करना बहुत ही बहुत ही आसान होता है। सेपरेशन इसकी छोटी छोटी शूट्स होती है, इसको निकाल के पत्तियों से इसको आसानी से ग्रो किया जा सकता है। और जितनी अधिक जितना इसको अवॉइड करोगे, इसको एक जगह रखकर छोड़ दोगे, यह पौधा आसानी से चलता रहता है। एक प्लांट जो कि नासा द्वारा अप्रूव्ड है। नासा ने इसको अप्रूव किया है बेस्ट एयर प्योरीफायर के तौर पर। इसको भी आप अपने गार्डन में अवश्य जगह दीजिए। स्नेक प्लांट जो कि बहुत ही खूबसूरत है, आसपास के वातावरण को शुद्ध बनाकर आसपास के वातावरण को प्योर बनाता है और आसपास जितनी भी पेंट आदि की स्मेल होती है उसको ख़त्म कर हमारे रूम्स की जो एनर्जी है उसको पॉजिटिव बनाने का कार्य भी ये करता है। इसीलिए इसको भी आप इंडोर इनडायरेक्ट लाइट में आसानी से रख सकते हो। ये आसानी से ग्रो होने वाला प्लांट है। करते दोस्तों अपने अगले प्लांट ड्रेसिना के बारे में। ड्रेसिना की मेरे पास 3 वैरायटीज़ हैं। तीनों वैरायटी मैंने लगाई हुई है। इसको भी आप इनडायरेक्ट लाइट में आसानी से ग्रो कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा चलता रहता है। ये मेरा ग्रीन वाली वैरायटी है ड्रेसिना की और ये है मेरी नेक्स्ट रेड और ग्रीन शेड में। और यह भी आसानी से आप इस पौधे को भी आप इनडायरेक्ट सनलाइट में आसानी से ग्रो कर सकते हैं। यह पौधा बहुत ही सुंदर लगता है, आपके गार्डन में लगा हुआ है और आपके घर के अंदर आप इंडोर भी इसको आसानी से लगा सकते हो। इनडायरेक्ट लाइट इसको बहुत ज़्यादा पसंद है। इनडायरेक्ट लाइट में भी आप इसको लगाते हो बहुत तेज़ी के साथ ग्रो करता है। अपने अगले प्लांट
एलोवेरा के बारे में, एलोवेरा भी इनडायरेक्ट सनलाइट बहुत ज़्यादा पसंद करता है। इसको भी आसानी से आप अपने गार्डन में जगह दे सकते हो और आप इंडोर इसको रूम्स के अंदर, ऑफिस के अंदर इसको रख सकते हो। बहुत ही अच्छा होता है। इसको आराम से आप सेपरेट कर सकते हो, इसकी सैपलिंग तैयार कर सकते हो, इसको कटिंग के द्वारा भी ग्रो कर सकते हो, उसको सेपरेशन के द्वारा भी आसान से ग्रो कर सकते हो। यह पौधा भी बहुत अच्छा लगता है। इनडायरेक्ट लाइट इसको बहुत ज़्यादा पसंद होती है। इसको भी आप घर के अंदर आसानी से लगा सकते हो। तो अब हम बात करते हैं अपने अगले प्लांट, बास्केट प्लांट के बारे में। बास्केट प्लांट जो कि बहुत ही खूबसूरत पौधा है, इसको भी आसानी से इनडायरेक्ट सनलाइट में ग्रो किया जा सकता है। लो मेंटेनेंस ये प्लांट है, इसको भी अपने गार्डन में अवश्य शामिल कीजिए। दोस्तों यह भी ये छोटी छोटी सेपरेशन के द्वारा आसानी से सेपरेट हो जाता है। देखिए ये छोटी सी कली मैं लेकर के आई थी, मेरी सिस्टर ने दी थी मुझे, और अब देखिए कितनी बड़ी ये हो चुकी है। आप इस प्रकार से अपने गार्डन को शामिल कर सकते हो। अगला प्लांट है हमारा क्रोटन का प्लांट। क्रोटन का प्लांट भी बहुत ज़्यादा हार्डी प्लांट होता है, जिसको आप इनडायरेक्ट सनलाइट में आसानी से ग्रो कर सकते हो। डायरेक्ट सनलाइट इस पौधे को ख़राब कर सकती है, इसीलिए आपको इसको घर के अंदर अवश्य लगाना चाहिए। बहुत ही बेस्ट एयर प्योरीफायर ये प्लांट माना जाता है। करते हैं अगले प्लांट सॉन्ग ऑफ इंडिया के बारे में। सॉन्ग ऑफ इंडिया भी बहुत ज़्यादा हार्डी प्लांट माना जाता है। इसको भी आप इनडायरेक्ट सनलाइट में ग्रो कीजिए। यह पौधा आसान से चलता रहता है। इस पौधा आप कटिंग के द्वारा आसान से ग्रो कर सकते हो और इसको बुशी बनाने के लिए आप पिंचिंग के द्वारा इसको बुशी भी बना सकते हो। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और यदि आपको थोड़ी सी में मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और यदि इन प्लांट से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो वह भी मेरे को कमेंट में अवश्य लिखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हमारा कैलेडियम का पौधा, कैलेडियम जो कि बहुत ही खूबसूरत पौधा होता है। इसकी पत्तियां वेरीगेटेड होती है। ये बहुत सारे रंगों में, बहुत सारे डिज़ाइन में पाया जाता है। यह पौधा भी बहुत आसान होता है। बहुत ही लो सनलाइट में सर्वाइव करने वाला पौधा होता है। इसको बहुत ही कम इनडायरेक्ट सनलाइट की आवश्यकता होती है, जिसके द्वारा यह पौधा आसान चलता रहता है। इसलिए यह भी बेस्ट एयर प्योरीफायर प्लांट है। इसको भी आप अपने घर में अवश्य जगह दीजिए। बहुत ही खूबसूरत लगता है घर के अंदर लगा हुआ। और ये छोटे छोटे ट्यूब्स के द्वारा, छोटे छोटे बल्ब्स होते हैं, इसके द्वारा ग्रो किया जा सकता है। आसानी से इसकी संख्या को बढ़ाया जा सकता है और उसको सेपरेट करने बहुत ज़्यादा आसान होता है। इसकी छोटी नई नई लीव्स निकलती रहती है, नए नए ट्यूबर्स इसके बढ़ते रहते हैं। इसके द्वारा नए नए प्लांट इसके फूटते रहते हैं। इसकी ग्रोथ को बढ़ाना भी बहुत आसान होता है। इसीलिए इस पौधे को भी आप अपने गार्डन में अवश्य शामिल कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं अगले प्लांट, जिसका नाम है एग्लोनिमा। एग्लोनिमा जो कि बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है। ये बहुत सारी वेरीगेटेड लीव्स में पाया जाता है। ये भी बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है। बहुत ही लो सनलाइट इसकी आवश्यकता होती है सर्वाइव करने के लिए। यह भी आसान से ग्रो हो जाता है। इसकी छोटे छोटे यहाँ से प्लांट्स, बेबी प्लांट्स ग्रो होते हैं, जिसके द्वारा आप इसको आसान से सेपरेट कर सकते हो। इसको कटिंग के द्वारा भी ग्रो कर सकते हो और लीफ के द्वारा भी आसान से इसको ग्रो किया जा सकता है। इसको इंडोर सर्वाइव करना बहुत आसान होता है। बहुत आसानी से ये चलता रहता है। इंडोर इसको रखना बहुत ही बेस्ट माना जाता है, क्योंकि ये नासा द्वारा प्रमाणित है। एयर प्योरीफायर प्लांट इसको कहा जाता है। इसलिए इसको भी आप अपने गार्डन में अवश्य शामिल कीजिए। थैंक यू सो मच।